जिन्हें धाक को इंसाफ देना था वहाँ इंसाफ बिकना शुरू हो गया। जहाँ ईवानों में अवामी नुमाइंदगी होनी थी वहाँ डाकुओं और माफियाज ने डेरे डाले। जहाँ अमन कायम होना था वहाँ बम धमाकों और लाशों ने ज़हनी सुकून बर्बाद कर दिया। तो फिर जनाबे वाला मैं कैसे कहूँ कि हमारा मुल्क जन्नत का गहवारा है। तकदीर को बदलना है, हमें इस मायूसी से निकलना होगा। हम ऐसी कौम बनेंगे जिस पर हमारी आने वाली नस्लें फख्र कर सके। यूं 14 अगस्त 1947 को इस मुमलिकत खुदादाद का वजूद में आना ही हमारे लिए बाइस तरक्की और कामयाबी था। लेकिन अफसोस सद अफसोस, न इंसाफ हुआ, न अमन हुआ, न तरक्की हुई, न कामयाबी हुई, बल्कि आलम इस्लाम में सिर्फ रुसवाई हुई। जनाब साहब, जब से पाकिस्तान बना है हमें आलम इकबाल और कायद आज़म के ख्वाबों की ताबीर कहीं नजर नहीं आई। जिन्हें अदालत को इंसाफ देना था वहाँ इंसाफ बिकना शुरू हो गया। गूंगी हो गई जुबान कुछ कहते कहते, हिचकिचा गया मैं खुद को मुसलमान कहते कहते। ये बात नहीं कि मुझको रब पर यकीन नहीं, बस डर गया खुद को साहिबे ईमान कहते कहते। मेरे शेल्फ में गर्द से अतीक किताब का जो पूछा तो गड़ गया जमीन में कुरान कहते कहते, तो गड़ गया जमीन में कुरान कहते कहते। आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं वहाँ मुश्किलात और मसाइल की एक तवील फहरिस्त मौजूद है, लेकिन मुश्किलात को तकदीर समझकर बैठ जाना इस्लामी उसूलों के सरीहन खिलाफ है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। आज वक़्त ये मुश्किलात हमारा मुकद्दर नहीं है। तारीख शायद है कि बावजूद बहुत कमजोरियों के हम वो कौम है जिसने हमेशा मुश्किलात को शिकस्त दी है। हम आज भी पाकिस्तान को मुकाम दिला सकते हैं जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। अब तकदीर को बदलना है, हमें इस मायूसी से निकलना होगा। और अगर इस कारख़ू में हमारी जान भी चली जाए तो परवाह नहीं है कि हम पाकिस्तान को बदलेंगे, हम अपना मुस्तकबिल खुद बनाएंगे, हम ऐसी कौम बनेंगे जिस पर हमारी आने वाली नस्लें फख्र कर सकें।